मेरा नाम चंद्रमोहन गोयल है जी। मेरी एज 67 इयर्स है। मैं मनी माजरा में रहता हूँ। 3 मई 2009 को मेरे बेटे की डेड बॉडी मिली थी सेक्टर 51 के एक फ्लैट में। उसको ताला बाहर से लगा हुआ था। मेरे बेटे करण गोयल के दोस्तों ने उसका ताला तोड़ा। क्यों तोड़ा, क्या किया, मेरे को नहीं पता। उसके बाद मेरे को फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँचा। पहुँच के मैंने मौका देखा। सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर ये क्लेम करते हैं सुसाइड किया, मैं मानता हूँ, चलो 1%। कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही थी, कोई पंखा नहीं चल रहा था, जबकि मेरा बेटा हैबिचुअल था, नहाने जाता था ना जब, तो अपना एसी ऑन करके जाता था कमरे का। मैं उसको मजाक में कह देता था, मैं क्या बेटे बूढ़ा हो गया तेरा बाप, जरा मेरी बिजली का बिल कम कर दे, मजाक में कह देता था। मतलब वो बंदा अंधेरे में से सुसाइड कर लिया। कैसे देखा उसने, कैसे नहीं देखा, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि रात को 12 बजे तक वो अलाइव था। उसके बाद हमें अगले दिन बॉडी मिली, हमने क्रिमेशन किया। फिर हम जो आईजी थे, एसके जैन साहब थे, एसके जैन साहब को मिला। उन्होंने हमारा केस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। बस उसके बाद हमारी दुर्गति शुरू हो गई। क्राइम ब्रांच को हमने स्टेटमेंट लिख के दी 4-5 पेज की, मेरे पास है उसकी कॉपी। उसके बाद भाई साहब क्राइम ब्रांच वाले जो आईओ थे हमें मिले ही नहीं। फ़ोन करता था, आज मैं हाई कोर्ट में बिज़ी हूँ, आज मैं वहाँ बिज़ी हूँ, आज मैं वहाँ बिज़ी हूँ। 29 सितंबर को मेरे पास 4 बजे फ़ोन आया, कहते जी आप 10 मिनट में सीन ऑफ क्राइम पे पहुँचो। मैंने कहा जी अभी तो मैं डेरा बसी हूँ। 7 बजे का हमने टाइम फिक्स अप कर लिया। वहाँ उन्होंने मेरे से झगड़ा किया। झगड़ा करके कहते यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए सीन। मैं कहा नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट ए सीन। कहते मैं आपको रेस्ट कर लूँगा। मैं कहा जी अब कल्प्रिट्स को तो रेस्ट नहीं कर पाए, अब मेरे को रेस्ट करना है, कर लो आप। आपके सामने हूँ, अकेला हूँ मैं, आप और क्या कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने सारा जो फ्लैट था, उस फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट मेरे बेटे के नाम से था, किराया वो देता था। मेरे को अंडरवेयर बनियान उसके दे दिए, बाकी सारा सामान उस लड़की को दे दिया। फिर हम 5 अक्टूबर को एसपी क्राइम थे मधुर वर्मा जी, उनको बोले, मैं आई प्रोटेस्टेड लाइक एनीथिंग। कहते जी बात ये है गोयल साहब, मैं आप आरटीआई में जो कागज़ आपने लेने हैं ले लो, मैं आपके साथ बैठ के इन्वेस्टिगेशन करूंगा, 1 to 1 यू एंड मी, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। ये 5 तारीख की बात है। 14 तारीख को मेरे पास फ़ोन आ गया, 14 अक्टूबर 2009 को, कि आपकी जो आरटीआई एप्लीकेशन थी दैट हैज़ बीन ट्रांसफर टू डीएसपी साउथ। अब मैं डीएसपी साउथ में जाता था, मेरे को कभी 4 कागज़ दे देते थे, कभी 20 कागज़ दे देते थे। मैंने कहा जी मेरे को पूरी फाइल चाहिए अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स एंड सीडीज़। वो करते कराते जी 1 साल लगाया उन्होंने। चिट्ठियाँ मेरे को आती रहीं, जाती रहीं, सारी चिट्ठियाँ हैं मेरे पास जिन्होंने मेरे को लटकाया 1 साल तक। उसके बाद 30/9/2010 को मुझे आरटीआई में पेपर मिले, मैंने स्टडी किए। फिर हमने एडवोकेट एंगेज किए, एडवोकेट ने केस फाइल किया। केस फाइल करने से पहले उन्होंने एक ये रिपोर्ट बनवाई, आपके पास कॉपीज़ हैं, फ्रॉम अरविंद सूद, जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के। आप इन फोटोज़ में देखिए, मेरे बेटे के दोनों पैर ज़मीन पे लगे हुए हैं, ठीक है जी। उसकी ये हिप जो है टेबल पे रेस्ट कर रही है, और ये टेबल इतनी चौड़ी नहीं थी। जो वहाँ एक चेयर पड़ी है, वो चेयर को उसके ऊपर रख के कोई सुसाइड कर सके, ठीक है जी। तो इट्स ए क्लियर मर्डर। डीजीपी साहब को हमने चिट्ठियाँ लिखी, बड़ी बारी रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने 2015 में ऑर्डर कर दिए टू द डीजीपी कि आप एसआईटी बनाओ ऑफ सीनियर अफसर्स, एसआईटी बना के उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ठीक है। वो करते कराते मैं पहले 34 एसएचओ को मिला, फिर एएसपी थे,
वहाँ पे उनको मिला, बड़े धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। तो अल्टीमेटली जो एसएचओ थे उस वक्त, उन्होंने मेरे को ये कहा, कहते गोयल साहब केस आपका हम क्रैक कर लेंगे, लेकिन हमें सीएफएल से रिपोर्ट नहीं मिल रही। कहते उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चलो उससे पहले कि मैं सीएफएल की बात बताता हूँ, 2010 में मैंने सीएफएल को रिपोर्ट आरटीआई डाली कि हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन के पेपर दिए जाए। उनके डायरेक्टर थे मिस्टर शुक्ला, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि गोयल साहब आपको क्यों चाहिए। मैंने कहा जी मेरे को मेरे बेटे का मर्डर हुआ है तो मेरे को इसलिए चाहिए। मैं गया, कहते आप मेरे पास आओ। मैं गया, उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उनको बिठा रखा था वहाँ पे, एंड ही वाज अब्यूजिंग देम लाइक एनीथिंग। उन्होंने तब तक रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। क्यों नहीं की थी मुझे नहीं पता। वो कहते जी कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे। 15 दिन बाद उनकी चिट्ठी आ गई कि हमने एसएसपी से परमिशन मांगी थी और एसएसपी ने कहा है कि 174 की अभी कार्रवाई चल रही है, तो इट इज़ नॉट गुड टू गिव यू द रिपोर्ट्स। इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता था। उसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए, मैं मिलता रहा सबको। एसएचओ 34, एएसपी साउथ और एसएचओ क्राइम ब्रांच, बड़े धक्के खाए। अल्टीमेटली मेरी बस हो गई। एसएचओ 34 ने मेरी स्टेटमेंट भी नोट करी थी 2016 में। उसके बाद मैं एसएसपी को मिला 2017 अक्टूबर में। वो थी मैडम नीलम्बरी जी, उनको मिला। उन्होंने मेरे को एश्योरेंस दी कि हम करेंगे। कुछ नहीं किया, एक वो जूनियर के पल्ले डाल दिया मेरे को। उसके बाद मैं धक्के खाता रहता था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 2012 में, अब 21 में 12 जनवरी को मैं जो प्रेजेंट एसएसपी साहब हैं, चैल साहब, उनको मिला। उन्होंने मुझे छूटते ही कहा, कहते बेटा ये तो 12 साल पुराना केस है, कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा सर हाई कोर्ट के ऑर्डर है। कहते अच्छा मेरे को कॉपी दो। कहते यू कीप क्वाइट फॉर 7 डेज। हफ्ते गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 27 तारीख को आरटीआई एप्लीकेशन लगाई टू द एसएसपी एंड टू द डीजीपी। उसके बाद मैं आपके वहाँ से जवाब आ गया कि योर इंक्वायरी स्टिल पेंडिंग। अब देखो ना जी, 6 साल में अगर आप एक केस का वो नहीं कर सकते तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, 4 बंदों से जान पहचान भी है, तो गरीब आदमियों का क्या होगा इस चंडीगढ़ में। इससे बेटर तो पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ सुनवाई तो होती है। चंडीगढ़ में तो सुनवाई कोई नहीं है। मैं तो चंडीगढ़ में रह रहा हूँ पिछले 40-42 साल से। मैं तो ये समझता था कि चंडीगढ़ बहुत बढ़िया शहर है, लेकिन ये पिछले 12 साल में जो कुछ हुआ, मैं तो आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग इट। मेरे को लगता है मैं तो आई शुड गो बैक टू माई होम टाउन पटियाला। आपको बोलते क्या पुलिस वाले कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है या कुछ नहीं, उन्होंने तो लिखा है ना जी, मैंने आरटीआई की कॉपी दी है, आपको जवाब दिया है मौखिक तौर पे आपकी बात होती होगी? हाँ जी, वर्बली आपकी बात होती है? नहीं कोई बात नहीं हुई। कि क्या हुआ था कि हमारी जांच में किया है या बस उस वक्त शुरू में 16 में उन्होंने मेरी स्टेटमेंट वगैरह नोट कर ली। एएसपी साहब मेरे को बुलाते रहे। कोई डिस्प्यूट था बेटे का? कोई डिस्प्यूट नहीं था जी। गोयल सर, आप कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हाँ जी, हाँ जी। आपका शक किसकी तरफ जाएगा? देखो, एक तो वो लड़की है रितिका नेंटा, जो उसके साथ रहती थी लिविंग रिलेशनशिप में। ऑलमोस्ट, मैं ऐसी गलत बात कहूँ, ऑलमोस्ट। आपको इस मैटर पे पता था कि आपका बेटा लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है? हमें पता था, थोड़ा बहुत पता था, ज़्यादा नहीं पता था। हमें ये पता था वहाँ रहता है वो क्या हुआ, रितिका नेंटा जैसे घरों में कमरे नहीं ले लेते, कमरे लेके रहती थी। वहाँ से उनको लैंडलॉर्ड निकाल देते थे महीने बाद, 20 दिन बाद। फिर मेरे बेटे ने दुखी होके ना जी ये सेक्टर 51 में फ्लैट ले लिया, ये कह के कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है जी, चलो। अब जिस दिन ये मर्डर हुआ और नवदीप का मेरे को फ़ोन आया, मेरे पास तो एड्रेस भी नहीं था।
मैंने उसी से पूछा, मैं कहा बेटे भैया एड्रेस बताओ कहाँ है। उसने एड्रेस बताया, मैं उस एड्रेस पे गया। ठीक है जी। इसका इशू जो एक तो रितिका नेंटा होगी जो सस्पेक्ट है हमारी, एक नवदीप धीर की वाइफ, उसकी मदर कांता धीर इज ए फेमस लेडी इन चंडीगढ़। यू कैन आस्क एनीवन, एनी पुलिसमैन, एवरीबॉडी नोज हर। और जो जिस लड़के से रितिका नेंटा ने अब शादी करी है, हरजीत सिंह, इन सब के ऊपर मेरे को डाउट है। वजह क्या है इसके पीछे? वजह ऐसे है जी कि हरजीत सिंह मेरे बेटे के ऑफिस में काम करता था, एम्प्लॉय था। ही वॉज गेटिंग ओनली 3000 रुपीज़ सैलरी। वो उसने सैलरी भी जो जॉब ली थी वो भी झूठ बोल के ली थी कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे बेटे ने रख लिया उसको। बल्कि आई ऑब्जेक्टेड टू इट। मैंने कहा यार तुम्हारा दोस्त है, खाते पीते हो रोज़, तो उसको नौकरी पे रखना क्या हुआ है। मैं कहा तुम 3 की या 5000 रुपये हर महीने उसको दे दिया कर, आई डोंट माइंड, अगर हेल्प करनी है तो। अपनी इतनी हैसियत है कि हम किसी दोस्त की हेल्प करने के लिए 2-4-5 रुपये महीने का दे सकें। उसने रितिका नेंटा के साथ उसको ट्रैप करवाया। उनकी मंशा ये थी कि इनसे पैसे ऐंठे जाएं। पैसे भी काफ़ी ऐंठ लिए, 18-20 लाख का तो मेरे पास अकाउंट भी है। उसके बाद उनका अफेयर हो गया। मेरा बेटा सेंटिमेंटल था, बेवकूफ़ होते हैं सेंटिमेंटल, मेरी सोच ये कहती है। उसको उसने कोई स्प्लिट्स विला कोई शो है, उसमें उसको भेजा पैसे खर्च करके। वहाँ से जब वो वापस आई तो उसकी हवा बिगड़ गई। वो सोचने लगी मैं पता नहीं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या बन सकती हूँ, आई कैन गो टू ये जो आपका ये मॉडल मीडिया है उसमें जा सकती हूँ, बॉलीवुड में जा सकती हूँ। एट द सेम टाइम हम उससे शादी के लिए एग्री कर गए थे। हमने अपने बेटे को ये कहा था, बेटा आपका भाई, भतीजे और आपकी भाभी जून में आते हैं नॉर्मली, जून में वो आएंगे, आने के 1 हफ्ते बाद आपकी शादी कर देंगे। वेयर उसका मन बदल गया उस लड़की का कि मैं शादी क्यों करूं, मैं तो पता नहीं कहाँ जा सकती हूँ। ये उस चक्कर में सारी गेम खेली गई। पर हम क्या करें, हमारा तो 26 साल का जवान बेटा चला गया जिसने मेरे को कंधे पे उठाना था, मेरे को उसके कंधे पे मेरे को उठाना पड़ा कंधे पे। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि एक बाप का जवान बेटा चला जाए तो उसकी क्या हालत बनेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। पुलिस वालों ने देखा ही नहीं, पुलिस वालों को लगा ही नहीं किसी को भी। देखो डीजीपी को, एसएसपी को, ठीक है जी, क्राइम ब्रांच के आईओ को, सबको मिले, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर तरस नहीं खाया। कुछ तो अगर थोड़ी सी अगर इन्वेस्टिगेशन करते, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते तो मेरे को आज आपके सामने आना ना पड़ता। इसमें आपको पुलिस वालों को भी जिम्मेवार समझ? हाँ जी, पुलिस वालों को भी जिम्मेवार समझ रहे हो कि जिन्होंने आपकी इन्वेस्टिगेशन की? पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, एफआईआर नहीं दर्ज करी, किसी को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, तो पुलिस ही कल्प्रेट हुई ना जी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग? हाँ जी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है? हाँ, अगर पुलिस वाले ठीक समझे तो कर सकते हैं। अब देखो ना, 2015 में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, वो इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ठुड्डे पे मार के फेंक दिया। इसका क्या मतलब है? दे डोंट बॉदर इवन हाई कोर्ट। दोबारा हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाते इंटीमेट नहीं? हाँ जी, हाई कोर्ट में दोबारा कोई एप्लीकेशन होगी? ऐसा है ना जी, पहले तो हम पुलिस के भरोसे रहे, भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
ठीक है ना जी। इसके बाद हमें ये बटारा जी मिल गए 25 साल के बाद, ये मेरा अजीज है, ठीक है ना, ये मिल गए तो बातचीत हुई तो हम आपके पास आ गए। बाकी इसके बाद तो हम प्रोटेस्ट करेंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। गोयल सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इससे ये प्रतीत होता है कि ये हनी ट्रैप का मामला है। हाँ जी, हनी ट्रैप का मामला है, फंसा के कैच किया गया, राइट? हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला कि 18 से 20 लाख रुपए लड़की ने वसूले हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? है। एक उसकी डायरी मिली हमें बेटे की, जिसमें उसने ये लिखा होता सारा कुछ। इसमें क्या लिखा है, आप थोड़ा ब्रीफ बता सकते हैं? इसमें लिखा है 29,225 कैरी फॉरवर्ड, 5400 कार लोन EMI, उसकी जो कार की EMI थी 6600 रुपये, 20,000 रुपये रेंट क्लियर्ड। उसके बाद अकाउंट से गया होगा ना पैसा तो? नहीं, पता नहीं, कैश कुछ में ही गया जी, ये मेरे को उसकी डायरी में से मिला है ये। और वो गाड़ी किसके नाम पे थी? जो वो गाड़ी जिसकी ये इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो रितिका नेंटा के नाम में थी। तो आपने अपने बेटे की स्टेटमेंट नहीं निकलवाई, बैंक स्टेटमेंट? सब कुछ निकला ही, वहाँ से कुछ नहीं गया। वहाँ से कुछ नहीं आया। सर एक ना 7,75,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से गया, आपने मैचिंग किया हुआ देखा। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कहानी है? ये उसी के पास गया जी सारा पैसा, उसकी शॉप पे गया था जी। ये सारी डिटेल है जी मेरे पास। ये अपनी शॉप है, रितिका की शॉप है? रितिका की शॉप थी 34 सेक्टर में, फर्स्ट फ्लोर पे। कौन से ब्लॉक? ब्लॉक तो नहीं मुझे पता, वो जो जहाँ वो है ना, वो फास्ट फूड वाले बैठते हैं, हाँ जी, हाँ जी। आगे जाके ये लंबी लाइन, ऐसे जो शोरूम थे उनके उसकी उस वक्त थी गॉर्जियस गर्ल्स, वो कपड़े बेचती थी, लड़कियों के कपड़े बेचती थी। बाद में उसने कोई हेयर मैटिक पता नहीं करके कुछ खोल लिया, अब उसने छोड़ दिया वो। तो ये उसमें सामान गया हुआ है? सामान तो नहीं जी, कैश गया हुआ है। कैश गया हुआ है? हाँ। क्रेडिट कार्ड से कैश में कोई है? ये ऐसा नहीं, क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, आपको कैश भी कर सकते हैं। सर आपकी क्या डिमांड है मीडिया से? सर मेरी तो मीडिया से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं जस्टिस दुखी इंसान हूँ, 12 साल से 12.5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। मेरे को इस जो ऑर्डियल है, मेरे साथ जो बीत रहा है, उस ऑर्डियल से मुझे छुटकारा दिलाया जाए। मेरे को